हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मनोविज्ञान चैप्टर 2। क्लास 11th है। क्लास फर्स्ट जो था वह 3 पार्ट में बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं क्योंकि इसमें डिटेल ज़्यादा है। तो इसमें जो बन सकते थे वो मैंने कोशिश की है बनाने की। पहला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान किन प्रेक्षणों द्वारा प्रश्नों का समाधान करते हैं। चैप्टर 2 है मनोविज्ञान जांच की विधियां, है ना। तो मनोविज्ञान किन प्रेक्षणों द्वारा प्रश्नों का समाधान करते हैं, औपचारिक तथा व्यावहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य हैं वर्णन है, पूर्व कथन है, व्याख्या है, व्यवहार का नियंत्रण है, अर्जित ज्ञान का वस्तुनिष्ठ तरीकों से अनुप्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान एक क्रियाकलाप कहलाता है। तो मनोविज्ञान कौन सा क्रियाकलाप कहलाता है। तो वैज्ञानिक क्रियाकलाप है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी घटना विशेष का अध्ययन करें। यदि दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति भी हो स्वतंत्र रूप से किसी घटना विशेष का अगर वे अध्ययन कर रहे हैं तो लगभग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अगर दो या दो से व्यक्ति हैं और कोई एक घटना है और दो तीन तीन व्यक्ति हो, अगर तीन, जैसे कि ये है, एक मिनट में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये एक घटना है ना। अब इस घटना के लिए 3 व्यक्ति है और तीनों अपने अपने हिसाब से अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं और तीनों का एक ही अगर निष्कर्ष निकलता है, एक ही निष्कर्ष पे अगर वे पहुंच रहे हैं तो वो वस्तुनिष्ठता कहलाएगी। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जांच के क्या चरण हैं। तो वैज्ञानिक जांच जब की जाती है तो समस्या का संप्रत्यय, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना और शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण होता है। नेक्स्ट है, व्यवहार के वर्णन की सबसे प्रभावकारी विधि कौन सी है। अगर हमें किसी के व्यवहार का वर्णन करना है तो सबसे अच्छी विधि है प्रेक्षण विधि, जिसमें हम उसे देख कर उसका पूरा ऑब्जर्वेशन कर कर प्रेक्षण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेक्षण विधि की क्या विशेषताएं हैं। चयन अच्छा होना चाहिए। अभिलेखन, चयन के बाद फिर हमें अभिलेख यानी कि पत्र या किसी रजिस्टर्ड में अभिलेख तैयार करना और उसका फिर प्रदत्त विश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक सभी व्यवहारों का प्रेक्षण न करके एक व्यवहार विशेष का प्रेक्षण हेतु चयन करते हैं। अब मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि सभी व्यवहारों का तो उससे वह कर नहीं सकते, इसलिए एक व्यवहार चुन लेते हैं। एक व्यवहार विशेष का प्रेक्षण करने के लिए भी क्या करते हैं, उस व्यवहार का चयन करते हैं। नेक्स्ट है, प्रेक्षण करते समय अनुसंधानकर्ता चयनित व्यवहारों का अभिलेख तैयार कर उनका सबसे पहले क्या करेंगे, वैज्ञानिक सभी व्यवहारों का प्रेक्षण न करते हुए चयन करेंगे। चयन करने के पश्चात फिर क्या करेंगे, अभिलेख तैयार करेंगे और अभिलेख तैयार करने के बाद विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट है, प्रेक्षण के क्या क्या प्रकार हैं। तो प्रेक्षण के प्रकार हैं प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित प्रेक्षण और असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण। नेक्स्ट है, जब प्रेक्षण प्राकृतिक अथवा वास्तविक जगत में किया जाए तो कौन सा प्रेक्षण होगा। तो प्रकृतिवादी यानी कि प्रकृति में रहकर ही वास्तविक होगा या वास्तविक जगत में होगा, और प्राकृतिक होगा तो प्राकृतिकवादी प्रेक्षण होगा। नेक्स्ट है, असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण किसे कहा जाता है। तो प्रेक्षण दो प्रकार से किया जाता है। आप किसी व्यक्ति या घटना का प्रेक्षण दूर से करते हैं, जैसे किसी क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका प्रेक्षण अगर हम दूर रहकर करें, या और भी कहीं हम उद्योग हुआ या व्यापार हुआ या कहीं कर्मचारी हुए, उनका प्रेक्षण हम दूर रहकर करें। तो पहला ये हो गया। दूसरा है, प्रेक्षक प्रेक्षण किए जाने वाले समूह का सदस्य बन के प्रेक्षण करता है। असहभागी अथवा बनाम असहभागी बनाम सहभागी, है ना। तो पहले में क्या हुआ कि घटना का प्रेक्षण दूर से रह कर करे, और दूसरा है कि अगर कोई कर्मचारी है तो उस कर्मचारी का सदस्य बनकर हम भी वहाँ काम करें और उनका प्रेक्षण करें। तो ये दोनों इस असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, कौन सी विधि में प्रायः प्रयोग एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तियों के बीच में कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो प्रायोगिक विधि के अंतर्गत दो घटनाओं या परिवर्तियों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई उद्दीपक या घटना जो बदलती रहती है, अर्थात इसके भिन्न भिन्न मान होते हैं और इसलिए इसका मापन किया जा सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम परिवर्त्य
कहेंगे। नेक्स्ट है परिवर्त कितने प्रकार के होते हैं, तो अनाश्रित होते हैं और आश्रित परिवर्त। नेक्स्ट है वह परिवर्त जिसका प्रहस्तन किया जाता है अथवा जिसे प्रयोग में अनुसंधानकर्ता द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो अनाश्रित परिवर्ती में प्रहस्तन किया जाता है और इसे परिवर्तित भी किया जाता है। नेक्स्ट है जिस व्यवहार पर अनाश्रित परिवर्ती के प्रभाव का प्रेक्षण किया जाता है उसे आश्रित परिवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखने के लिए जिस कलम का उपयोग करते हैं वह कौन से परिवर्त्य कहा जाएगा। तो लिखने के लिए हम जिस कलम का उपयोग करेंगे तो वह परिवर्त्य नहीं होगा। ठीक है, कलम हुआ या कोई भी वस्तु हुई, पेन हुआ, कॉपी हुई, बुक हुई, बैग हुआ, बॉटल हुई, स्लेट हुई, मोबाइल फ़ोन हुआ, वॉच हुई, है ना, इस तरीके की आपकी जो भी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्त्य के अंतर्गत नहीं आएगी। नेक्स्ट है अब परिवर्त्य के अंतर्गत क्या आ सकता है। तो कलम परिवर्त्य नहीं है, लेकिन कलम का आकार, उसका प्रकार, उसका रंग। कमरा है तो कमरा परिवर्त्य नहीं होगा, कमरे का आकार परिवर्त्य। बाल है तो बाल परिवर्त्य नहीं है, बल्कि परिवर्त्य क्या होगा, बालों का रंग होगा। बुद्धि परिवर्त्य है, क्यों, क्योंकि बुद्धि अनेक प्रकार से होती है, किसी की 110 से ऊपर है, किसी की नीचे है ना, कोई मंद बुद्धि है तो कोई प्रतिभाशाली बुद्धि का है, तो यह बुद्धि भी परिवर्त्य के अंतर्गत आएगी। एक कमरे में व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति भी परिवर्त्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है एक कक्ष में 2 व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौन सा परिवर्त्य है। तो यह अनाश्रित परिवर्त्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आश्रित परिवर्त्य उस गोचर को बताता है जिसकी अनुसंधानकर्ता व्याख्या करता है। नेक्स्ट है धुएं के आपातकाल की सूचना देना कौन सा परिवर्त्य है। तो आश्रित परिवर्त्य है। नेक्स्ट है वह कौन सा समूह है जिसमें सदस्यों को अनाश्रित परिवर्त्य प्रहस्तन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रायोगिक समूह। नेक्स्ट है सहसंबंध गुणांक कितने प्रकार के होते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक शून्य होते हैं। नेक्स्ट है जब एक परिवर्त्य का मान बढ़ेगा तो दूसरे परिवर्त्य का भी मान बढ़ेगा, धनात्मक सहसंबंध के अंतर्गत आएगा पहला। दूसरा एक परिवर्त्य का मान घटेगा और दूसरे का भी घटेगा तो भी धनात्मक के अंतर्गत ही आएगा। अगला है जैसे ही एक परिवर्त्य का मान बढ़ेगा वैसे ही दूसरे परिवर्त्य का, अब एक का मान बढ़ेगा और एक का घटेगा तो ऋणात्मक सहसंबंध, जब 2 परिवर्त्यों के बीच संबंध न हो तो शून्य संबंध आएगा, है ना। नेक्स्ट है मुख्य रूप से साक्षात्कार के प्रकार क्या है। संरचित या मानकीकृत और असंरचित या अमानकीकृत आएगा यहाँ पे। प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रकार है तो मुक्त एवं अमुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के आधार पर परीक्षण के प्रकार बताइए। तो भाषा के आधार पर वाचिक, अवाचिक और निष्पादन, यह इन तीनों की सहायता से हम परीक्षण करेंगे। तो ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आपको और अच्छे से डिटेल पढ़ना है तो आप चैप्टर पूरा पढ़िएगा, क्योंकि उसके अंदर से प्रश्न बनाना मुश्किल हो रहे थे, इस वजह से इतने ही प्रश्न बने हैं। लेकिन विधियाँ अगर आप पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप जो भी आपके काम की है वो पढ़िए आप। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।